बच्चों, आज मैं आपके सामने उपसर्ग से बनने वाले शब्दाक्षर बता रहा हूँ। लेसन फर्स्ट दे रहा हूँ आपको। अब आप देखें उपसर्ग से किस तरीके से शब्द बनते हैं। जैसे शब्द आया कू, तो आप सिर्फ लाइन को टच करके कू लिखेंगे। अब इस कू से बनने वाले शब्द किस तरीके से बनेंगे, पहले तो आप देखिए उपसर्ग होता क्या है। जो शब्द या अक्षर किसी दूसरे अक्षर या शब्द के पूर्व लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के उपसर्ग के साथ साथ कुछ ऐसे शब्दों का भी समावेश किया गया है जो उपसर्ग तो नहीं है, किंतु उनको शब्दों के आगे लगाने से हिंदी के कई वैज्ञानिक और आधुनिक शब्द बनाने में योगदान करते हैं। तो अब जैसे मैं बताया कू, सिर्फ आपको कू लिखना है। अब कू से जो बनने वाले हैं, जैसे कुकर्म, क करा और इसके आगे कर्म लिख दिया, कुकर्म। ये ध्यान रहे आपको, इसको लाइन को टच करके लिखना है। कभी कभी नीचे भी उतर सकते हैं हम लोग और कभी कभी लाइन को टच करें। अब जैसे कुरूप, तो लाइन के नीचे उतर के कुरूप। उसी तरीके से कुसंग, कु लाइन को टच करके और संग अंग को घेरा कर दीजिए, कुसंग। कुपात्र, कुपात्र, STR लूप लगा दें। तो बच्चों, ये कू से बनने वाली मैंने आपको आउटलाइन बताई। अब आप इन्हीं आउटलाइन के बल पर, इसी शब्द के बल पे, इस कू के बल पर आप ढेर सारे आउटलाइन बना सकते हैं। ये ध्यान रहे आपको कि कू के किस तरीके से बनी मैंने। उसी तरीके से कार्य, क र से कार्य। अब कार्य आपने लिख दिया इस तरीके से कार्य। अब कार्य से आउटलाइन कैसे बनेगी, जैसे कार्यकलाप, ये कार्यकलाप। कार्य सिद्धि, लाइन से ऊपर कार्य सिद्धि। कार्य कुशलता, ये कार्य बड़ा कर दे, कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता हो गया। उसी तरीके से कार्य दिवस, कार्य करके सा कर दें और वो लगा दें, कार्य दिवस। कार्यरत, कर करके र को आधा कर दें, कार्यरत। कार्यकर्ता, कर को डबल कर दें, कार्यकर्ता। तो बच्चों, इस तरीके से आप इसको कार्य से बनने वाले जो भी शब्द बनते हैं, आप इससे कार्य से शब्द बना सकते हैं। उसी तरीके से आया क्रिया, क्रिया लाइन को टच करके करेंगे आप, क्रिया। अब जैसे आया क्रियाशील, तो नीचे उतार के क्रियाशील। क्रियान्वयन, कर करके वन, क्रियान्वयन। उसी तरीके से क्रियान्वित, कर करके व को आधा करिए, क्रियान्वित। या तक आंकड़ा भी लगा सकते हैं आप क्रियान्वित करने के लिए, क्रियान्वित। आगे देखें, क्रियाशक्ति, क्रिया करके शक्ति कर दें, क्रियाकर्म, क्रियाकर्म। अब आया काल, कल से काल। अब आपको काल से बनाना है काल धर्म। काल पुरुष, काल करके पुरुष। काल चक्र, काल करके चक्र, काल चक्र। उसी तरीके से काल दोष, काल करके दोष बना दें, काल कोठरी, काल कोठरी। इस तरीके से आप काल से एडवांस आउटलाइन बना सकते हैं। उसी तरीके से देखें आप कुल, ये कला से कुल, लाइन को टच करके कुल वंश, कुल करके वंश कर दें। कुल श्रेष्ठ, कुल करके श्रेष्ठ, STR लूप लगा दें, कुल श्रेष्ठ। कुलवान, कुल करके वान कर दें, कुलवान। उसी तरीके से अब आप देखें खुश, खुश से कैसे बना सकते हैं, ख से खुश, खुश मिजाज, खुश मिजाज और बिंदी लगा दें, मिजाज डबल सा पढ़ने में आ जाएगा, खुश मिजाज। खुश नसीब, खुश नसीब। उसी तरीके से खुश खबर, खुश करके खबर, खुश खबर। आगे देखें खुशबूदार, ये खुशबू को डबल कर दें, खुशबूदार। खुशनुमा, खुशनुमा। इस तरीके से आप ख से बना सकते हैं। इसी तरीके से आ में देखें, आ का डेस लगाएं, इससे बनाएं आ कर सक।
आक्रमण, आक्रमण, आकलन, आ करके कलन कर दें, आकलन। उसी तरीके से आप देखें गत, गति, ग को आधा कर दें, गतमास करना है, ग को आधा करके गतमास। गतवर्ष करना है, ग को आधा करके गतवर्ष। गतिशीलता करना है, गति करके शीलता करते हैं, गतिशीलता। तो बच्चों इस तरीके से आप बड़ी बड़ी आउटलाइन को छोटा करके बना सकते हैं। गेर आया तो लाइन को टच करके गर लगा दें, गेर। अब आप देखें गेर इंसाफ, ये गेर करके इंसाफ कर दें। गैर कानून, गैर करके डिजाइनिंग कर दें, न गैर कानून। गैर हाजिर, गैर करके हाजिर कर दें। उसी तरीके से गैर वाजिब, गैर करके वाजिब कर दें। गैर सरकारी, लाइन को टच करके सरकारी को डबल कर दें, गैर सरकारी। और गैर मुल्क, गैर करके माल का आंकड़ा निकाल के कर दें, गैर मुल्क। तो बच्चों ये आउटलाइन मैंने आपको बताई, उपसर्ग से बनाने वाली आउटलाइन है। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन देता हूँ, उसे आप लिखें। यस, जहाँ तक यातायात ट्रांसपोर्ट का सवाल है, रेलों के संबंध में कहा गया है कि नई रेलवे लाइनें बनाई जाएंगी, लेकिन वह रेलवे लाइन केवल ऐसी जगहों पर बनाई जाएंगी जहां उद्योगों का कोई संबंध हो या ऐसा कोई कारण हो कि रेल के बिना काम नहीं चल सकता। मैं यह मानता हूं कि नई रेलवे लाइन डालने पर जितना खर्च पड़ता है उसको देखते हुए अब इस बात की ज़रूरत नहीं रह गई है कि हम बड़े पैमाने पर रेल का विकास करें। हमें जोर देना चाहिए सड़कों के विकास पर, लेकिन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जितनी सड़कें बनाने का लक्ष्य है वह बहुत कम पड़ेगा। अगर सड़कें बनाने का काम बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जाए तो यातायात की स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। उसमें अधिक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन क्षेत्रों में सड़कें बनाना चाहें वहाँ की जनता को वह तैयार करें कि वह स्वेच्छा से श्रम दें और मिट्टी का काम अपने आप करें। इससे कम खर्चे पर सड़कें बन सकेगी और इससे बेकारी की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी। जहाँ तक समाज सेवाओं सोशल सर्विसेज का सवाल है, एक ऐसी बात कही गई है कि जिसको प्रतिगामी पग कहा जा सकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तैयार मसौदे में वह बात नहीं है। यद्यपि यह कहा गया है कि 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि उसके बारे में अभी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि संभवतः तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा। संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब उसमें 3 साल घटाए जा रहे हैं। अतः प्राइमरी शिक्षा को हम छोड़ दें तो जहाँ तक विश्वविद्यालय की शिक्षा का सवाल है उसके बारे में यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की तरफ से यह निश्चय किया गया बताया जाता है, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ने भी किया है कि जो बच्चे कॉलेज या विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहेंगे उनके दाखिल होने पर रोक लगेगी। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही
प्रतिगामी कदम है और इससे देश में बहुत असंतोष फैला है। आखिर इसके क्या नतीजे निकलेंगे? अगर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में साफ तौर से यह व्यवस्था नहीं करते हैं कि जो बच्चे विश्वविद्यालय की शिक्षा लेना चाहते हैं, अगर हम उनको उस शिक्षा से रोकते हैं तो उनके लिए दूसरा काम देना पड़ेगा, चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो, चाहे नौकरी वगैरह हो। और जब तक ऐसा प्रबंध नहीं किया जाता है तब तक विश्वविद्यालय के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए जाएंगे। तो देश में उससे बढ़कर असंतोष फैल सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि चूँकि पिछड़े हुए लोगों के बच्चों से जो आगे बढ़े हुए हैं, निश्चित तौर पर कम होशियार होंगे और इसलिए उनको उतने अंक नहीं मिल सकेंगे जितने कि आगे बढ़े हुए लोगों के बच्चों को मिल सकते हैं। इसलिए दबे हुए, पिछड़े हुए लोगों के बच्चे हमेशा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद।